अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो जी प्यारे बच्चों, आज जो हमारा कुरान और तजवीद का लेसन है जो हम तफसीर से पढ़ेंगे वो है तजवीदी कवाइद, ताकि आप लोग इन कवाइद को अहसन तरीके से समझ सकें और इसको पढ़ने की खूब मश्क कर सकें और इनकी अदायगी अहसन तरीके से करने के काबिल हो जाएं। तो जी प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले इजहार और उसके बाद इदगाम। तो जी बच्चों, आज हम सबसे पहले देखते हैं तफसील से इजहार का फायदा और फिर हम इसकी मिसालों को देखेंगे। तो जी बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है? सब बच्चे पढ़ें इजहार का फायदा। जी शाबाश। इजहार का फायदा, इजहार का मतलब है, हाँ जी बिल्कुल शाबाश, जाहिर करके पढ़ना। तो नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो इजहार करेंगे, यानी जाहिर करके पढ़ेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। तो जी बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि नून साकिन क्या होता है, फिर क्या कहेंगे आप? सब बच्चे दोबारा से इजहार का कायदा पहले इसका मतलब पढ़ें। इजहार का मतलब है जाहिर करके पढ़ना। क्या मतलब है इसका? शाबाश, जाहिर करके पढ़ना। तो इसका कायदा होगा नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो क्या करेंगे? इजहार करेंगे। शाबाश। अच्छा बच्चों, नून साकिन क्या होता है? ये जी नून के ऊपर जज़म यानी दाल की तरह हुई हुई शक्ल छोटी सी आ जाए तो वो होता है नून साकिन। ये देखिए नून और इसके ऊपर ये दाल की तरह हुई हुई शक्ल यानी जज़म को क्या कहते हैं? साकिन। तो ये होता है नून साकिन। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि तनवीन क्या होता है? हाँ जी, तनवीन कहते हैं दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को। तो जी प्यारे बच्चों, अब आप मुझे बताएं तनवीन किसे कहते हैं? हाँ जी, दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ आई नून साकिन या तनवीन, ठीक है? नून साकिन आएगी या तनवीन, उसके बाद क्या आए? हरूफे हल्की। क्या आएगा? हरूफे हल्की। तो अब आप मुझे बताएंगे हरूफे हल्की कितने और कौन से हैं? जी बिल्कुल, आप बताएं। शाबाश, हरफे हल्की 6 हैं। कौन कौन से? हमजा, हा, आइन, हा, गैन, ख्वा। तो बताएं दोबारा से आप मुझे कि हरफे हल्की कितने हैं? 6 हैं। तो हम देख लेते हैं कि ये 6 ही हैं, ये इससे कम है या ज्यादा है? काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो हरफ हल्की कितने हैं? 6। शाबाश। कौन कौन से हैं? हमजा,
मतलब क्या होता है? तो इजहार का मतलब होता है जाहिर करके पढ़ना। तो फिर हमने देखा इजहार का कायदा, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरूफे हल्की में से कोई हरफ आए तो क्या होगा? वहाँ पर इजहार होगा। तो अब हम इसकी मिसालें देख लेते हैं ताकि हमें अहसन तरीके से समझ आ जाए। तो इजहार की मिसालें, इसकी पहली मिसाल है मिन खौफिन, मिन खौफिन। अब आप लोग यहाँ मुझे बताएंगे कि इजहार हो कहाँ रहा है? हाँ जी, देखें, सबसे पहले देखेंगे कायदे में आया था नून साकिन और तनवीन। क्या था? नून साकिन या तनवीन के बाद क्या आए? हरूफे हल्की आए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इजहार का कायदा पूरा उतर रहा है कि नहीं। तो ये क्या है? नून साकिन, शाबाश। तो उसके बाद कौन सा हर्फ आया? ख्वा। कौन सा? ख्वा। नून साकिन के बाद क्या आ रहा है? ख्वा। तो इधर देखते हैं ख्वा हरूफे हल्की है कि नहीं। देखें, हरूफे हल्की में ख्वा आता है जी, ये रहा। तो नून साकिन के बाद ख्वा आ गया, तो ये यहाँ पर कौन सा है? क्या हो रहा है? इजहार हो रहा है। हमें इसको कैसे पढ़ना है? जाहिर करके पढ़ना है। हम यहाँ पर ना तो गुन्ना करेंगे ना ही इख्फा करेंगे। गुन्ना करेंगे यानी नाक में से अगर आवाज निकालेंगे वो इस तरह से हो जाएगा मिन खौफिन, तो ये गलत होगा। अगर हम यहाँ पर इख्फा करेंगे मिन खौफिन, तो भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इजहार हो रहा है तो हम इसको जाहिर करके पढ़ेंगे, मिन खौफिन, मिन खौफिन। ठीक है? तो जी इसकी अगली मिसाल देख लेते हैं, कुफुवन अहद, कुफुवन अहद। अब यहाँ पर देखेंगे कि इजहार कहाँ पे हो रहा है। हमने पढ़ा था, कायदा दोबारा से रिपीट करते हैं, नून साकिन या तनवीन के बाद क्या आए? हरूफे हल्की में से कोई हर्फ आए। तो बेटा ये क्या है? हमने पढ़ा था तनवीन किसे कहते हैं? दो जबर, दो जेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। तो ये दो जबर, ये तनवीन है कि नहीं? बिल्कुल, शाबाश जी, बिल्कुल ये तनवीन है। तनवीन के बाद कौन सा हर्फ आया? अलिफ। तो जब भी अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाए, जबर, जेर, पेश या जज़म कोई भी, तो उसको हम अलिफ नहीं पढ़ते, तो क्या करते हैं? उसको हमजा पढ़ते हैं। तो हम इस अलिफ को हमजा पढ़ेंगे। तो अब देखिए तनवीन के बाद क्या आया? हमजा। तो अब देखते हैं कि तनवीन के बाद हमजा आया, हमजा हरूफे हल्की है कि नहीं? जी बिल्कुल, हमजा हरूफे हल्की है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इजहार करेंगे। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? कुफुवन अहद, कुफुवन अहद। इसकी तीसरी मिसाल देख लेते हैं। अब ये आप लोग मुझे बताएं। अब मुझे आप लोग यहाँ पर बताएं, यहाँ पर तो ये हो गया इजहार, इसमें आप मुझे बताएं इजहार कहाँ पर हो रहा है? जी शाबाश, सही कहा कि इस यहाँ पर इजहार हो रहा है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताएं भाई, आपको कैसे पता चला यहाँ पर इजहार हो रहा है? नून तो ये भी है, फिर कैसे पता लगा आपको? क्योंकि इस इजहार का कायदा कहता है कि नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफे हल्की में से कोई हर्फ आए। तो ये नून साकिन के बाद हमजा आ गया, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? इजहार होगा। शाबाश। तो जी बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सबको इजहार की अहसन तरीके से समझ आ गई होगी।
अब हम दूसरा कायदा देख लेते हैं, इदगाम का कायदा। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं किस किस को इदगाम के कायदे का पता है? कौन कौन जानता है इदगाम का कायदा? जी बहुत अच्छी बात है, बाकी बच्चे क्यों नहीं जानते? चलिए कोई बात नहीं, आज हम इसको एहसन तरीके से समझ लेते हैं, इदगाम का कायदा। तो बेटा ये है इदगाम का कायदा। तो पढ़ें क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, सबसे पहले इसका लिखा हुआ है मतलब। इदगाम का मतलब होता है, क्या मतलब है इसका? एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल करके मुशद्दद पढ़ने को इदगाम कहते हैं। शाबाश। आगे इसका कायदा लिखा हुआ है, ये यहां से नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हर्फ़े जर्मन में से कोई हर्फ आए तो इदगाम होगा। तो जी प्यारे बच्चों, अब हम इसको तफसील से देखने की कोशिश और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसका मतलब लिखा हुआ है, एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल करके। अब इसकी मिसालों से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक हर्फ को, ये देखिए, ये है एक हर्फ, ठीक है, ये एक हर्फ है, ये है दूसरा हर्फ, ठीक है, ये देखिए, एक मर और एक ये पूरी, ये इदगाम को हम समझ रहे हैं, ठीक है। एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल करके मुशद्दद पढ़ने को, ये देखें, इस हर्फ को इस हर्फ में दाखिल किया है ना, एक ये हर्फ एक ये हर्फ, तो इस हर्फ को इस हर्फ में दाखिल करके ये क्या लिखा? मुशद्दद। तशदीद को क्या कहते हैं? मुशद्दद। मुशद्दद पढ़ने को इदगाम कहते हैं। तो जी प्यारे बच्चों, आप इसकी तफसीर से कायदा पढ़ने की कोशिश करें। जी ये क्या लिखा हुआ है? नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हर्फ़े जर्मन में से कोई हर्फ आए तो इदगाम होगा। तो देखें, नून साकिन, जैसा कि आपको बताया है, नून साकिन क्या होता है? नून के ऊपर जज़म आ जाए तो उसको नून साकिन कहते हैं। तनवीन क्या होती है बताएं आप लोग मुझे, तनवीन किसे कहते हैं? दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। शाबाश। तो जी इदगाम का सबसे पहले हमने मतलब पढ़ा कि एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल करके, यानी इसको इसके अंदर क्या किया? दाखिल, ये देखो, यानी कि मीम को या से मिलाया, दाखिल करके मुशद्दद, ये तशदीद का निशान आ रहा है नजर, मुशद्दद पढ़ने को इदगाम कहते हैं। तो इसका कायदा ये कहता है कि नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हर्फ़े या मरमून में से कोई हर्फ आए तो इदगाम होगा। नून साकिन हमें पता है क्या होता है, तनवीन का भी पता है हमें, हर्फ़े या मरमून क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा हर्फ़े या मरमून कितने और कौन से हैं, तो आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही कहा, शाबाश। कि मिस हर्फ़े या मरमून 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं पूछूं कौन से, तो आप कहेंगे मिस या, रा, मीम,
लाम वाव नून। ठीक है, नून साकिन और तनवीन के बाद हर्फे यमन आए। ठीक है, और मतलब भी मैंने आपको बताया। अब इसकी मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कहूँ कि बच्चों यहाँ पे बताओ इदगाम कहाँ पे हो रहा है, तो देखो बेटा, नून साकिन इदगाम का कायदा हम सोचेंगे कि नून साकिन और तनवीन के बाद हर्फे यमन हो रहा है। तो नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ आया? या। तो देखती हैं या हर्फे यमन है। जी, ये रहा, या हर्फे यमन है। तो इसका मतलब है यहाँ पर इदगाम हो रहा है। तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको? मैं यकूलू, आसान अल्फाज में ये दो हर्फों को जोड़ता है इदगाम। ठीक है, वो तशदीद के साथ। मैं यकूलू। तो अब दूसरी मिसाल देखते हैं। शफ़अन यराहू, शफ़अन यराहू। तो बच्चे आप मुझे बताएं यहाँ पर इदगाम कहाँ हो रहा है? यहाँ पर तो हमें पता लग गया कि नून साकिन के बाद या आया। तो यहाँ पर देखें कि मिस नून साकिन या तनवीन था, तो यहाँ पर नून साकिन नहीं आया, तनवीन आ गया, यानी दो ज़बर, उसके बाद या आया है और या हर्फे यमन है। तो यहाँ पर इदगाम का कायदा पूरा उतर रहा है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? शफ़अन यराहू, यहाँ पर शफ़अन यराहू। चलिए अब तीसरी मिसाल आप मुझे बताएंगे। आप मुझे बताएंगे कि कहाँ पर इदगाम हो रहा है और क्यों हो रहा है और कैसे पता लगा? जी मिस, यहाँ पर इदगाम हो रहा है। कैसे हो रहा है? कि मिस नून साकिन के बाद वाव आया है और वाव हर्फे यमन का एक हरफ है वाव। ठीक है, नून साकिन और तनवीन के बाद हर्फे यमन आएगा तो इदगाम होगा। तो नून साकिन के बाद वाव आया है, यहाँ पर इदगाम होगा। शाबाश, बहुत अच्छा जवाब दिया। आप सब ने दोनों कवायद अहसन तरीके से समझ लिए हैं। तो जी बच्चों, दोबारा से हम इसको देख लेते हैं जो आज हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा इजहार का कायदा। तो अब आप मुझे बताएं इजहार का क्या मतलब है? शाबाश, इजहार का मतलब जाहिर करके पढ़ना। अच्छा, तो अब आप बताएं मुझे कि इदगाम का क्या मतलब है? हाँ जी बताएं, इदगाम का क्या मतलब है? जी मिस, एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल करके मुशद्दद पढ़ने को इदगाम कहते हैं। शाबाश, बहुत अच्छा। अच्छा, अब बताइए इजहार का कायदा क्या है? जी मिस, इजहार का कायदा है नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफे हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो इजहार होगा। तो जी बच्चों, अब आप मुझे बताएं इदगाम का कायदा। हाँ जी मिस, नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफे यरमलून में से कोई हर्फ आए तो इदगाम होगा। अच्छा, अगर मैं पूछूं भाई हरूफे हल्की क्या होते हैं फिर? शाबाश, जी मिस, हरूफे हल्की हैं हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा, ये 6 होते हैं। अच्छा, तो अगर मैं पूछूं हरूफे यरमलून कौन से हैं? तो जी मिस, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, ये हरूफे यरमलून हैं। शाबाश। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे कि तनवीन क्या है फिर?
मिस दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। तो नून साकिन क्या होता है? जी, नून साकिन के ऊपर जब जज़म का निशान आ जाए तो हम उसको नून साकिन कहते हैं। शाबाश, बहुत अच्छे जवाब दिया आपने, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है। अब आपने कुरान में इसकी जो है ख़ास ख्याल करते हुए इसकी अदायगी का आपने एहसन तरीके से जिस तरह इसको पढ़ना है वैसे पढ़ना है, इसका पूरा हक अदा करना है। ये कायदे आपने बस समझने नहीं बल्कि तिलावत करते हुए इन कवाइद का ख़ास ख्याल करके आपने पढ़ना है। तो जी प्यारे बच्चों, आज का हमारा लेसन मुकम्मल हुआ, सबक आज का मुकम्मल हुआ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।